हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म की शुरुआत में हमें दो भाई कोरी और जाफरी दिखाए जाते हैं जो कि पैरामेडिक्स थे। इन दोनों भाइयों ने एक हॉस्पिटल का रेडियो ट्रैक कर रखा था जिसे जो भी जख्मी इंसान हॉस्पिटल में फोन करता था वो कॉल इन्हें सुनाई पड़ती थी। तभी एक लड़की हॉस्पिटल में कॉल करके बताती है कि उसका हाथ टूट गया है। तो ये मैसेज सुनकर वो दोनों अपनी एम्बुलेंस लेकर उसके घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों लड़की को अपने साथ ले जाते हैं और कुछ नॉर्मल सवाल पूछते हैं। जाफरी उस लड़की को बेहोशी की दवा देकर बेहोश कर देता है और उसके बाद ये दोनों उस लड़की को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वो उस लड़की का पेट फाड़कर उसके ऑर्गन्स निकाल लेते हैं और उसे बेच देते हैं। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं थे, बल्कि ये दोनों जख्मी लोगों को किडनैप करके उनके वर्धन निकाल के उन्हें बेचा करते थे। रात को जाफरी उस लड़की के फोन में उसके सोशल मीडिया पर लिखता है कि वो कहीं दूर जा रही है और वो कभी वापस नहीं आएगी। कोरी जब यह देखता है तो वो जाफरी को कुछ नया बहाना सोचने के लिए कहता है। इन्हें ये काम करते हुए 3 हफ्ते हो जाते हैं और ये काफी पैसा कमा लेते हैं। कोरी जाफरी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। फिर हमें सैंडी नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग कर रही थी। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है जिससे उसकी हड्डी टूट जाती है। वो हॉस्पिटल में कॉल करती है तो उसे लेने के लिए कोरी और जाफरी आते हैं और उससे कहता है कि एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट अलाउड है, उसकी फ्रेंड्स को यहीं रुकना होगा। सैंडी उनके साथ एम्बुलेंस में चली जाती है। वो दोनों भाई सैंडी को भी बेहोश कर देते हैं। वो दोनों उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसके ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं, लेकिन जैसे ही कोरी उसके शरीर को काटने जाता है वो ये नहीं कर पाता। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था कि वो किसी को मारने के लिए इतना सोच रहा था। जाफरी उससे कहता है क्यों ना वो ये काम बाद में करे, तो कोरी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब सैंडी की आंखें खोलती हैं तो वो अपने आप को उस चेम्बर में बंद पाती है। वो कैमरा में देखकर कहती है कि वो लोग उसे जाने दे, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। वो वहाँ पड़े कुछ पुराने से कपड़ों को पहन लेती है और बहुत रोती है क्योंकि उसे वहाँ घुटन हो रही थी। अगले दिन कोरी सिंडी के लिए खाना लेकर आता है तो सैंडी उस खाने को फेंक देती है। ये देखकर कोरी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन सैंडी उसे एक लात मार देती है। इसके बाद कोरी उसे कहता है कि ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा और वो वहाँ से चला जाता है। रात को सैंडी जब सो रही होती है तो कोरी उसके कमरे में आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे सैंडी को काफी तकलीफ होती है। अगली सुबह जेफरी सैंडी के शरीर पर लगा खून साफ करता है और जब सैंडी को होश आता है तो वो जेफरी को एक लात मारती है। वह जाफरी से कहती है कि क्या वो भी उसका रेप करने आया है, तो जेफरी उसे कहता है नहीं, वो तो उसके लिए खाना लेकर आया है। लेकिन सैंडी उसकी एक नहीं सुनती और उसे वहाँ से भगा देती है और उसके बाद वो खाना खाती है। कोरी उसकी हालात देखकर बहुत हंसता है क्योंकि अब उसे मजा आ रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों सैंडी के पास जाते और उसे बताते हैं कि वो उसकी टूटी हुई टांग को ठीक करने आए हैं। सैंडी कोरी की नहीं सुनती तो वो उसे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार डालेगा और उसे बताता है कि वो उसकी टांग के लिए एक जूता लेके आया है ताकि वो जल्द ठीक हो सके। जब कोरी उसे वो पहनाने जाता है तो वो उसकी टांग को और तोड़ देता है ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। सैंडी जब दर्द से चिल्ला रही होती है तो कोरी उसे मॉर्फिन दिखाता है
और कहता है कि अगर उसे ये चाहिए तो उसे उसकी बात माननी होगी। सैंडी ये सुनकर राजी हो जाती है। फिर कोरी उसे मॉर्फिन देता है। दोस्तों, दरअसल वो मॉर्फिन नहीं बल्कि बेहोशी की दवा होती है, जिसे पीकर सैंडी बेहोश हो जाती है और कोरी उसके साथ गलत करता है। जब सैंडी को होश आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर कब तक वो ऐसा करेगा। तो कोट उसे बताता है कि जब तक उसका मन भर नहीं जाता वो तब तक ऐसा करता रहेगा। रात को जाफरी अपने कमरे में आकर बहुत रोता है और एक फोटो निकाल के उसे देखता है। उस फोटो में एक लड़की थी जो सैंडी की तरह दिखती थी। कोरी जब उसे रोता हुआ देखता है तो वो उसके पास आकर उसे संभालता है। वो उसे कहता है कि वो उसके बारे में ज्यादा ना सोचे। अगली सुबह कोरी सैंडी के लिए नाश्ता ले जाता है, जहाँ सैंडी उससे पूछती है कि और कितने दिन वो उसे यहाँ रखेंगे। कोरी उसे बताता है कि जब उसका मन करेगा वो उसे मार देंगे। सैंडी उसे कहती है कि जरूर वो किसी ड्रामा की वजह से साइको बन गया है, तभी वो मासूम लोगों की जान लेता है। इस पर कोरी उसे कहता है कि वो एक डेविल है और वो ये काम दूसरे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए करता है, क्योंकि एक इंसान के ऑर्गन से कई जिंदगियां बच सकती है। कुछ देर बाद जब सैंडी कपड़े बदल रही होती है तब वहाँ जाफरी उसके लिए खाना लेकर आता है और उसे नंग अवस्था में देखकर वो अपना मुंह फेर लेता है। तभी सैंडी उसे कहती है कि वो अपना मुंह ना फेरे। तभी सैंडी उसका प्राइवेट पार्ट टच कर देती है तो वो वहाँ से भाग निकलता है। रात को वो ही फिर सैंडी के पास जाकर उसके साथ गलत करता है, जिससे सैंडी का वीर्य निकल जाता है। उसे साफ करने के लिए जब जाफरी वहाँ जाता है तो सैंडी निर्वस्त्र होकर उसे कहती है कि वो ही उसका शरीर साफ कर दे। वो उसके हाथों को अपने शरीर पर लगाती है और उसे किस करके वो उसे प्लेजर देती है, जिसे जाफरी को काफी अजीब लगता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। जाफरी अपने कमरे में जाकर सो जाता है और अब उसे सैंडी से प्यार हो गया था। अगली सुबह वो सैंडी के लिए बढ़िया नाश्ता तैयार करता है, जिसे देखकर कोरी को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि वो सैंडी से कुछ सवाल पूछने जा रहा है ताकि वो उसके शरीर को काट के बेच सके। जाफरी को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। कोरी सैंडी के पास जाकर उसे कुछ मेडिकल सवाल पूछता है, जिसके जवाब सैंडी नहीं देती। कोरी ये देख उसे धमकाता है कि अगर वो जवाब नहीं देगी तो वो उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देगा। ये सुनकर सैंडी डर के मारे उसे सारे जवाब दे देती है। कोरी उसे कहता है कि अब वो उसके साथ बहुत गलत करेगा। थोड़ी देर बाद जब जाफरी उस रूम में आता है तो सैंडी उसे अपने पास सोने के लिए कहती है और उसके साथ इंटीमेट भी होती है। सैंडी जाफरी से पूछती है कि उन्होंने अब तक उसे क्यों जिंदा रखा है, तो जाफरी उसे वो फोटो दिखाता है और कहता है कि ये उनकी बहन थी जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। उनके पेरेंट्स की मौत के बाद ये तीनों भाई बहन एक साथ रहा करते थे और एक दूसरे के साथ सोया भी करते थे। लेकिन कॉलेज में जाते ही कोरी दूसरी लड़कियों को घर लाने लगा, जिसकी वजह से उसकी बहन को काफी जलन हुई और वो बीमार पड़ गई और कुछ दिनों बाद वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी मौत हो गई। वो उसे ये भी बताता है कि उसके मुताबिक कोरी ही जिम्मेदार है उसकी बहन की मौत का। ये सब जानकर सैंडी समझ जाती है कि उसकी शक्ल उसकी बहन से मिलती है, इसीलिए वो उसे नहीं मार रहे हैं। जब जाफरी बाहर जाता है तो कोरी उसे समझाता है कि वो लड़की उसे फंसा रही है। जाफरी अपने भाई की नहीं सुनता और उस पर चिल्लाने लगता है कि एक बार उसने उसकी बहन को छीन लिया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। जाफरी इतने गुस्से में होता है कि वो अपने आप को हार्म करने लगता है। कोरी उसे समझाता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उससे ज्यादा उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। रात को जाफरी वापस सैंडी के साथ इंटीमेट होता है
जहां सैंडी उसे बताती है कि उसके भाई से ज्यादा अच्छा इंटीमेट वो होता है। ये सुनकर जाफरी उसे कहता है कि क्यों ना वो दोनों यहाँ से भाग चलें, ताकि कोई उन्हें कभी रोक ना पाए। कोरी सैंडी को बांध देता है और उसे कहता है कि अब वो एक लाइव शो देखने वाली है। वो उस लड़के को बांधकर उसे होश में लाता है और सैंडी के सामने ही वो उसके ऑर्गन्स निकालता है। इसे देखकर सैंडी को बहुत बुरा लगता है और वो लड़का दर्द से काफी चिल्लाता है। सैंडी को काफी सदमा लगता है। कोरी उसके पास आकर उसे बताता है कि उसने उससे पंगा लेके बहुत बड़ी गलती की है और अब वो हर रोज उसे सर्जरी दिखाएगा। जब जाफरी मार्केट के लिए जाता है तो कोरी सैंडी के पास आकर उसे कहता है कि अब बहुत हो गया। उसने उसके भाई को उसकी साइड कर लिया है, सिर्फ उसके मुंह और प्राइवेट पार्ट की वजह से। आज वो इन दोनों को बंद कर देगा। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी बहन की मौत सदमे के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसे मैंने जहर दे दिया था। ये सुनकर सैंडी हैरान हो जाती है और कोरी उस रूम में बेहोशी की गैस छोड़ देता है, जिससे सैंडी बेहोश हो जाती है। उसके बाद कोरी उसका मुंह और प्राइवेट पार्ट सुई धागे से सील देता है ताकि वो दोबारा कुछ ना कर पाए। जब जाफरी वापस लौटता है तो सैंडी की हालात देखे उसे बहुत गुस्सा आता है। कोरी उसे कहता है कि उसने बहुत सही काम किया है और ये लड़की उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाफरी उसकी एक नहीं सुनता और उसका सर जमीन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी सैंडी जाफरी पर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। कोरी जाफरी को गोद में उठाकर रोने लगता है। इसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ कोरी और जाफरी को एक जख्मी लड़की फोन करके बुलाती है, लेकिन जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो लड़की इन पर हमला कर देती है। तब इन्हें पता चलता है कि वो सैंडी और सैंडी की दोस्त थी। सैंडी उन्हें उन्हीं के अड्डे पर ले जाती है और कोरी से कहती है कि वो अब उसके भाई के ऑर्गन्स उसे निकाल कर दिखाएगी। तभी बाहर एक आदमी आता है। वो सैंडी को बताता है कि वो कोरी और जाफरी से ऑर्गन्स लेने आया है। तब सैंडी उसे कहती है कि वो अभी ऑर्गन्स लेकर आ रही हैं और वो उस आदमी को झूठ बताती है कि कोरी और जाफरी ने ये काम छोड़ दिया है और अब से मैं ही ऑर्गन्स बेचा करूंगी। इसके बाद वो कोरी और जाफरी के ऑर्गन्स निकालकर उस आदमी को बेच देती है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।